तो ये जब तक ग्लास में ट्रेवल कर रही है इसी पाथ को फॉलो करेगी, तो सेम पाथ हम कंटिन्यू कर देंगे till it reaches the boundary of the two mediums again. उसके बाद ये जो लाइट है ये पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे के, बिकॉज इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इसके बाद फर्दर जो ये जाएगी तो ये उसके पैरेलल हो जाएगी। रिफ्रैक्शन होगा, सिंस इट इज एंटरिंग अ लेसर डेंस मीडियम, तो अब ये पैरेलल हो जाएगी टू द इंसिडेंट रे बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाकी यहाँ पर हमें एक नॉर्मल भी शो कर देना चाहिए। नॉर्मल हम यहाँ पे इस तरह से शो कर देंगे। ये वाला जो एंगल होगा 30 का होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये 45 का होगा। A red light of frequency 4.7 into 10 raised to 14 hertz travel in air at a speed of 3.0 into 10 raised to 8 meters per second. तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, f और v की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एयर ऑफ दिस रेड लाइट। तो हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे v is equal to f lambda, which means lambda should be equal to speed divided by frequency. Speed है 3.0 into 10 raised to 8. Frequency is given to be 4.7 into 10 raised to 14. तो वेवलेंथ का आंसर हमें मिल जाएगा 6.4 into 10 raised to -7 मीटर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो। फिगर 4.1 shows a narrow beam of this red light striking the surface of a parallel sided glass block. तो ये रेड लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विच इज द इंसिडेंट एंगल, और सिंस इट इज एंटरिंग अ डेंसर मीडियम सो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 30 बन गया। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड, टू द फ्रीक्वेंसी एंड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज इट एंटर्स द ब्लॉक। तो लाइट का बिहेवियर ये होता है कि व्हेन इट एंटर्स इनटू अ डेंसर मीडियम इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है, और स्पीड स्लो डाउन होने की रीज़न इसकी वेवलेंथ का चेंज होना है। बाकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता। सो सिंस स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है डेंसर मीडियम में तो उसका इम्पैक्ट स्पीड पे भी आता है, स्पीड भी कम हो जाती है। बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स ऑफ वेव जहाँ से जनरेट हो रही हैं, यानी वेव जनरेशन सोर्स, वो जब तक फ्रीक्वेंसी वहाँ से चेंज नहीं होती, ये इसमें चेंज नहीं आता, ये सेम रहती है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह में फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता। तो हमें तीनों चीज़ों के बारे में बताना है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो सबसे पहले स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इट डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, इट स्टेज द सेम। Next, using the angles shown in figure 4.1, calculate the refractive index of the glass. So n is equal to sin I upon sin R. Sin I यानी इंसिडेंस का एंगल हम पुट करेंगे 45, सो sin 45, और रिफ्रैक्शन में वो वाला एंगल पुट करेंगे जो कि ग्लास ब्लॉक में बन रहा है विच इज 30। तो आपके पास sin 45.707 होता है और sin 30.5 होता है। डिवाइड कर देंगे तो हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर में 1.4 आंसर मिल जाएगा। यही 1.4 हम लिख देंगे आंसर स्पेस में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम इसके साथ कोई यूनिट भी
नहीं लिखेंगे, ना आंसर स्पेस में यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन्ड है। तो 3 मार्क्स की ये सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, करेक्ट प्लग इन करें और फिर सिंप्लीफाई करके टू सिग्निफिकेंट फिगर का जब आंसर लिख देंगे तो तीनों मार्क्स आपको अवॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट सेज द लाइट कंटिन्यूज अलोंग द पाथ शोन इन फिगर 4.1 until it strikes the bottom surface of the block. Light then emerges into the air. Draw on figure 4.1 to show the path taken by the light until it strikes the bottom surface and the path of the light that emerges into the एयर। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको जो है ना कंटिन्यू करेंगे टिल द नेक्स्ट सरफेस। तो ये जब तक ग्लास में ट्रेवल कर रही है इसी पाथ को फॉलो करेगी, तो सेम पाथ हम कंटिन्यू कर देंगे टिल इट रीचेस द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स अगेन। उसके बाद ये जो लाइट है ये पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे के, बिकॉज इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इसके बाद फर्दर जो ये जाएगी तो ये उसके पैरेलल हो जाएगी। रिफ्रैक्शन होगा सिंस इट इज एंटरिंग अ लेसर डेंस मीडियम, तो अब ये पैरेलल हो जाएगी टू द इंसिडेंट रे बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाकी यहाँ पर हमें एक नॉर्मल भी शो कर देना चाहिए। नॉर्मल हम यहाँ पे इस तरह से शो कर देंगे। ये वाला जो एंगल होगा 30 का होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये 45 का होगा। ऐसा एंगल शो करना आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपसे दो रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, आप इसको एज इट इज कंटिन्यू करें टिल इट रीचेस द बाउंड्री, और सेकेंडली इसके बाद आपने इसको बेंड अवे करना है फ्रॉम द नॉर्मल सच दैट इट बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अगर ये दो काम आपने कर दिए तो आपको फिगर की ड्राइंग के जो भी मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स हैं वो कम्प्लीटली अवॉर्ड हो जाएंगे।